मैं हूँ, ये मेरा नया घर है और यहाँ मैं नाइल के साथ पार्टी करूँगी। सो लकी मुझे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला। तुम्हारे एक म्यान में रह सकती है, लेकिन एक छत के नीचे मुन्नी बेगम और बेबी बट नहीं रह सकती। हैदराबाद से उनकी मम्मी जी आई है। तीसरी जंगे अजीम होने वाले हैं। माँ जी, वो यहाँ कैसे आ गई? क्या जरूरत थी पीछे छोड़पन करने की? ठीक है, मैं कह दूंगा दोस्त के घर जा। मेरा पुत्र तो है ही भोला, वरना इसे चुचुंदरी से किसने शादी करनी थी है? बच्ची को तावीज घोल घोल कर पिलाकर बेवकूफ बनाया। नाइल पुत्र दरवाजा खोल, मैं तुझे बताती हूँ ना कि इसने क्या हरकतें की हैं। जिन्होंने सारी जिंदगी पुलाव को बिरयानी कहा, वो जाकर शेफ बन गई है, रेसिपी बनाएंगी। ये अकेला मेरा मसला नहीं है, पूरे लाहौर का मसला है ये। नो कॉल, नो मैसेज। बंदा चाहे जितना ही भुलक्कड़ क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी का ये खास दिन तो कभी नहीं भूलता। भुलक्कड़। मैं याद करूं सब कुछ, मैं याद करूं सारे काम तो मेरे हैं। नहीं आती ना तुम्हें याद? कुछ याद नहीं रहता ना तुम्हें? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए। पुरानी हो गई हूं ना? तुम्हें इतना याद नहीं रहा कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। वैसे तुम बहुत लकी हो, नाइल जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड तुम्हें मिला। हाँ वाकई बहुत लकी हूं मैं। थैंक्स। इतनी लकी हूं कि उस प्यार करने वाले हस्बैंड को ये तक याद नहीं कि आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। Happy anniversary, Rushna. Thank you. So, what about your special day? Is there any plans? नाइल पार्टी थ्रो कहाँ कर रहा है? पार्टी? उस भुलक्कड़ को तो ये तक याद नहीं कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। उसने एक मैसेज तक नहीं किया मुझे विश करने के लिए, और तुम पार्टी की बात कर रही हो। पर तुम दोनों ने तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके लव मैरिज की थी, राइट? की तो थी। एक साल के अंदर लव निकल गया और अब सिर्फ मैरिज रह गई। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि किसी और लड़की की एंट्री हो गई है नाइल की लाइफ में। बिल्कुल गलत कहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस। नाइल एक नंबर का भुलक्कड़ है। उसे अपने ड्रामा के कैरेक्टर्स याद नहीं रहते तो हमारी एनिवर्सरी कहां से याद रहेगी? एक्सपीरियंस। लो, नाइल की कॉल आ गई। देखा, तुम बिला वजह ही उसे इतना बुरा भला कह रही थी। हेलो। हाँ मैं भी आई। ओके, वो मुझे पिक करने आया है और अब मैं जा रही हूँ। नाइल इज सो क्रिएटिव। जरूर उसने कुछ स्पेशल सरप्राइज रखा होगा तुम्हारे लिए।
रुशना, 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 जल्दी जाओ, नाइल तुम्हारा वेट कर रहा है. हाँ. Okay, I'll see you. Okay, bye. Bye. Have fun. नायल, यार कब से इंतजार कर रहा हूँ, बड़ी देर लगा दी तुमने. टैक्सी ड्राइवर थोड़ी हूँ, राइटर हूँ. जुमला मुकम्मल क्यों नहीं करते? कहो ना कि नाकाम राइटर हूँ, जिसने ये पीछे रद्दी के ढेर लगा रखे हैं. जिसे तुम रद्दी का ढेर कह रही हो ना, एक खजाना है ये, और कोई आम खजाना नहीं है, ये कारून का खजाना है. बस उस आंख की तलाश है जिसको कदर मालूम हो इस खजाने की. अच्छा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते कि किसी रद्दी वाले को अपना ये खजाना दिखाओ, 2 मिनट में खरीद लेगा वो तुम्हारा नायाब खजाना. उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है. याद रखना कि मेरा टाइम आएगा, और ये जो रद्दी है ना जिसको तुम कह रही हो, ये सोने के भाव बिकेगी. हर फजूल बात याद है इस मुनक्कर को, सिवाय हमारी वेडिंग एनिवर्सरी. भूख लग रही है मुझे बहुत ज्यादा. घर पे कुछ है खाने को? जहर रखा है, खा लेना. नहीं, वो नहीं खाऊंगा मैं, क्योंकि जहर खाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास. बैठो. नायल, ये किसका बंगला है? तो जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना, उसकी लोकेशन है ये. तो मैंने कहा तुम भी देख लो. तो स्क्रिप्ट तुम लिख रहे हो, लोकेशन मैं क्यों देखूं? चलो चलते हैं. आ गई हो तो देख लेते. आ जाओ. नहीं प्लीज, पता वापस चलते हैं. वापस कहीं नहीं जा रहे हम. कम देख लो, क्या हो जाएगा? It's awkward. No, it isn't. No. मजाक नहीं है तुम्हारे इस लूजर का प्यार. हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय स्वीट. Oh my God, तुम्हें याद था? तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स मुझे याद था. मैं खुद को भूल सकता हूँ, लेकिन अपनी जान की खुशियों को नहीं. मैं फिर से तो कोई ख्वाब नहीं देख रही ना? नहीं, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रही, बल्कि ये उन ख्वाबों की ताबीर है जो शादी से पहले हमने देखे थे. रुको. क्या? हाँ, ये देखो, एनिवर्सरी का गिफ्ट. देखो ना. ये पेपर्स, ये हमारे इस घर के, इस ड्रीम विला के पेपर्स हैं. My God, I cannot believe it. My God, Nail, I'm so lucky. मुझे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला. मैं लकी हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली, ख्याल करने वाली, प्यार करने वाली. नहीं 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 नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ. मैं तुम्हें पता नहीं लूजर, कामचोर, नालायक, निकम्मा, निकट्टू, पता नहीं क्या क्या कहती रही. नाकाम राइटर भी. मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउटफुल थी, तो डाउट करना बनता है. इट्स ओके. But even then, I'm sorry. हमारे इस ड्रीम विला में कोई सॉरी नहीं कहेगा, कोई थैंक यू नहीं कहेगा. नायल, नायल, ये सुबह सुबह नायल कहाँ चला गया? नायल, नायल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. लेकिन नाश्ता बनाने के लिए मुझे उठा लेते. हाँ, मेरी आंख जल्दी खुल गई थी, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट बना लूं तुम्हारे लिए. और क्या फर्क पड़ता है, तुम बनाओ या मैं बनाऊं, एक ही बात. फर्क तो कोई नहीं पड़ता. वैसे मालिक ने बताया कि वो कब आएगा? शादी करने गया है, कुछ 14-15 दिन लगेंगे.
14-15 दिन। माँ जी का फोन। हाँ? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाँ है पुत्र, तू क्या राइटर की नौकरी छोड़कर शेफ बन गया? हाँ नहीं नहीं, शेफ क्यों बनूंगा? शेफ क्यों बनूंगा? क्या बात कर रही हैं आप? हाँ तो ये बावर्चियों वाली वर्दी क्यों पहन रखी है तूने फिर? अरे माँ जी, वो फिल्म लिख रहा हूँ शेफ की जिंदगी पे। शेफ की जिंदगी पे मैं फिल्म लिख रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि खुद भी एक्सपीरियंस करूँ कि शेफ कैसे होते हैं, खाना वाना कैसे बनाते हैं, तो मैं इसलिए वर्दी पहन ली मैंने, और तो कोई बात नहीं है। वैसे आफरीन है नन्ही मुन्नी की मक्कार बेटी रुशना पर, जिसने मेरे भोले भाले मासूम बेटे को झूठ बोलना सिखा दिया है। माँ जी मैं करता हूँ बाहर जाके बात, सिग्नल नहीं आ रहे ना यहाँ, सिग्नल नहीं आ रहे, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी क्या 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 मतलब माँ जी? अपनी हट्टी कट्टी बुड्ढी के लिए हैं तू बावर्ची बनकर नाश्ता बना रहा है ना, उसके लिए। हाँ माँ जी, अरे गलत फहमी हो रही है आपको, कोई सीन ही नहीं है यहाँ, नाश्ता और मैं हो ही नहीं सकता। बेबी बट उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, और तू तो फिर अखलौता बेटा है मेरा। जी 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 माँ जी, मैं आप ही की तो सुन रहा हूँ। पुत्र वैसे मेरी मान ना तो इस चुड़ैल रुशना को तलाक दे के ना चौधरी साहब की बेटी से शादी कर ले, फिर देखना शादी के बाद कैसी नौकरों की रेल पेल होगी। लेकिन माँ जी। और छाड़ लेकिन पहले मुझे ये बता कि ये इतना खूबसूरत घर किसका है? घर किसका? शूट वालों का है। वो जो शूट हो रही है ना, वो जो फिल्म लिखी है मैंने शेफ वाली, तो घर उन्हीं का है, शूटिंग हो रही है यहाँ पे, तो मैं करता हूँ फिर यहाँ से फ्री होके, है ना, काम पे हो ना, मैं बात नहीं हो पा रही सही से, मैं करता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाइल, भैया आई थिंक ये वाली पिक्चर वहाँ कॉर्नर पे अच्छी लगेगी। व्हाट डू यू थिंक? कितनी हसीन तस्वीर, वो अच्छी लगेगी यार। बहुत अच्छी लगेगी। लास्ट हो गया, वो वहाँ पे हो गया, आई थिंक। नाइल, मुझे ऑफिस से ऑफ मिल गई। What? यस, ये बस अगले 15 दिन तक मैं भी कोई काम नहीं करूंगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा, नो वर्किंग अगले 15 दिन तक, ठीक है ना? अब इस ड्रीम विला में छुट्टियां सुकून से गुजारेंगे। नाइल, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुमने ये ड्रीम विला खरीदा कैसे? अपने माइंड का इस्तेमाल करके। माइंड। नाइल, सच बताओ, कहीं तुमने मेरी खुशी के लिए कोई स्मगलिंग टाइप का 2 नंबर काम तो नहीं किया ना? हद हो गई रुशना, ड्रामे और फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने में ना माइंड का इस्तेमाल होता है। इतने अरसे से अपनी स्क्रिप्ट की फीस जोड़ के ये घर खरीदा है मैंने कि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। 2 नंबर काम। सॉरी। पता है मैं कितनी बुरी हूं ना, मैं कब तक समझती रही कि तुम जॉबलेस हो और लूजर भी हो, पता नहीं क्या क्या कहती रही। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़े से पैसे कम पड़े थे तो वो अहमर है ना मेरा कजिन, उसने लोन दिलवा दिया था। मैं तुम्हें लूजर समझती रही और तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। ओह नाइल, यू आर सो स्मार्ट। एक मिनट यही रहना, मैं अभी आई, डोंट मूव। इधर यार, बहुत सेटिंग करनी है, जल्दी आओ। नाइल, 1 मिनट, जस्ट स्टे देयर। क्या कर रही हो? I don't know. Let me just think. What are you doing? I'm doing something. Let me do it. Blank check? Why? जो भी तुमने लोन लिया है उसे मेरे अकाउंट से पे कर दो। Don't worry about it, मैं कर दूंगा इंस्टॉलमेंट्स पे। जब हर काम हम 50-50 करते हैं तो फिर ये क्यों नहीं? Come on, Nail. We're a team. Huh? We're a team. We are a team. We're a team. We are a team. We're a team. We are a team. Let's go. Yeah. Yes.
सेटिंग करनी है, सेटिंग करनी है, जल्दी करो। आई एम हंग्री। अच्छा मुझे बताओ कि यही रहने तू। मालिक हौसला करो मालिक, कोई बात नहीं। साहब शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी, सिर्फ शादी से 2 दिन पहले लड़की वालों ने मना कर दिया। मालिक मायूस नहीं होते, कि शादियां जो है ना ये नसीब से होती हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। हाँ? क्यों? मैंने क्या किया है? मेरी वजह से थोड़ी टूटी है तुम्हारी शादी। नहीं सॉरी बेबी जी, वो असल में मैं ये हैंड फ्री अम्मा से बात कर रहा था गांव में। हेलो अम्मा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज। मालिक देखो, सबसे पहले तो तुमने घबराना नहीं है, ठीक है? तुम्हारी शादी हम करवाएंगे। हैं? सच? मुझ चलो जल्दी से चाय पी लो। जी बेबी जी, ये ले, ये रहे गरम गरम चावल। थैंक यू मालिक, तुम भी जाकर खाना खा लो। हाँ ठीक है। नाइल, वो ना मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने इस ड्रीम विला को सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए एक पार्टी थ्रो करें। हाँ, फ्रेंड्स फैमिलीज। तुम्हें याद है पिछली बार ये फ्रेंड्स और ये फैमिलीज हमारे वलीमे पर आए थे? Now say please. Guys. आ जाओ भाई, आ जाओ। अब हमारे खानदान वालों की तस्वीरें खींचेंगे, आ जाओ। यहाँ अभी खड़े हो जाओ, मैं बताती हूँ जरा। यहाँ आ जाओ, सारे यहाँ आ जाओ। अरे हाँ, ये क्या भाई, क्या मतलब है? एमपी ने कह दिया तो कह दिया, पहले मेरे खानदान वालों की तस्वीरें बनेंगी। क्यों भी क्यों हैं? तुम कोई खलाई मखलूक हो? कौन हो तुम? बेबी बट हम लड़की वाले हैं। मुन्नी बेगम, हम भी लड़के वाले हैं। हाँ, तुम्हें तमीज नहीं सिखाई किसी ने कि दुल्हन की माँ से एहतराम से बात करते हैं? अच्छा, हम तो लड़के वाले बड़े ही बदतमीज हैं, और लड़की की माँ, इसके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं ना। मेरी बात सुनो, तुम माँ बेटियां मिलके ना मेरे पुत्र को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन बेबी बट को नहीं। हाँ, अरे रहने दो, छटा हुआ है तुम्हारा लड़का। मेरी बच्ची को तावीज घोल घोल कर पिलाकर बेवकूफ बनाया है। एक तो मेरी रचना के लिए तो कनाडा से रिश्ता आया था। मेरे पुत्र के लिए भी ना पिंड के चौधरी की इक्को एक बेटी का रिश्ता आया था। 200 भैंसे और 100 मरला जमीन देनी थी उन्होंने अपनी बेटी को जहेज में। हाँ तुम्हारे इस सड़े हुए छुआरे वाली शक्ल के लड़के को कोई रास्ता ना दे, रिश्ता कौन दे रहा था? है ओए मुन्नी बेगम, मेरा पुत्र तो है ही भोला, वरना इसे चुचुंदरी से किसने शादी करनी थी? है चुचुंदरी। देखो हमारी मदर्स की लड़ाई सब एंजॉय कर रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं, प्लीज सही से वीडियो बनाना। ये मेरे बुटीक का है, ये डिजाइनर एमबी का। मैं इसको दे। हाँ तो फिर इसको रोको ना, इससे पहले कि वलीमे वाले दिन हमारी डिवोर्स हो जाए। माँ, अम्मी जी, क्या हुआ है? क्या कर रही हैं? अरे पुत्र, पहले हमारे खानदान वालों की तस्वीरें बनेंगी। क्या करिए? क्या हो गए? पहले मेरे खानदान वालों की तस्वीरें बनेंगी बस। अच्छा मेरी बात मुझे नहीं सुननी कोई बात। एक काम करते हैं, हम टॉस कर लेते हैं। हाँ। क्यों? कोई मैच हो रहा है, हम टॉस कर लें? तो हम पर्ची डाले थे। पर्ची नहीं, कोई कमेटी थोड़ी डल रही है। नहीं डालनी मुझे पर्ची वर्ची। चलो भाई चलो। नहीं नहीं, मुझे कोई पार्टी नहीं थ्रो करनी। नहीं बिल्कुल नहीं। देखो रोशना, 2 तलवारें एक म्यान में रह सकती हैं, लेकिन एक छत के नीचे मुन्नी बेगम और बेबी बट नहीं रह सकती। You're right. लेकिन नाइल, क्या इसका ये मतलब है
कि मैं अपनी अम्मी को कभी भी हमारे घर में नहीं बुला सकूंगी। नहीं रुशना, हम बुलाएंगे ना। बस मैं ये चाह रहा था कि पहले हम ये हॉलीडेज एंजॉय कर लें सही से। फिर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड कर लेंगे कि अम्मी जान और माजी को कब बुलाना है। परफेक्ट, यस। ओके, आई एम सो हंग्री। निकालता हूँ। घर का नंबर तो यही है। अरे अम्मा, बड़े खालू को लेके चली जाओ, फिर इनकार नहीं कर पाएंगे रिश्ते का। हाँ, बस सोचे नहीं जाएं। हैं? अंधा है, नजर नहीं आ रहा क्या? अंधा तो नहीं हूं मैं, मुझे रात के अंधेरे में भी सब साफ नजर आता है। हाँ तो गेट अंदर से बंद है, तो फिर मैं कैसे जाऊं उधर? ओ अच्छा, चाबी है ना मेरे पास, एक मिनट, अभी खोल देते। ये नाइल का घर है ना? जी हाँ, पर मेरे पुत्र के घर की चाबी तेरे पास क्या कर रही है? हैं? कौन हो तुम? मैं मालिक। मालिक? अच्छा, नाइल ने तुमसे लिया होगा ना ये घर किराए पर। मैं नौकर हूं उनका। ज्यादा खिकी की करके ना दांत निकालने की कोशिश मत करो, वरना बत्ती से निकाल के ना तेरे हाथ में रख दूंगी। बेबी बट नाम है मेरा। हाँ, अगर तू नौकर है तो अपने आप को मालिक मालिक क्यों कह रहा है इतनी देर से? मेरा नाम मालिक है। नौकरों के नाम तो फजलू करमू होते हैं। अच्छा खैर, सामान लेकर आ, गाड़ी में से निकाल के जल्दी ला। नाइल ने उससे कहा कि तुम मेरा सुकून हो, मेरा जुनून। क्या तुम मेरी जिंदगी। नाइल पुत्र, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ जी की आवाज आ रही है कहीं से? याद आ रही है। नाइल पुत्र, नाइल। और हूँ। नाइल पुत्र, रुशना, रुशना उठो। मैंने ऑफिस ली है ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। रुशना उठ जाओ। रुशना, कयामत आ जाएगी। उठो, माँ जी ने देख लिया ना तुम्हें सोते हुए, कयामत आ जाएगी। माँ जी, वो यहाँ कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, लेकिन ड्राइंग रूम तक पेशकदमी कर चुकी है। धोखेबाज, कर दी ना घटिया मर्दों वाली हरकत। जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं अपनी अम्मी जान को घर पे बुलाना चाहती हूँ, तो तुमने मुझे क्या कहा कि हम अपनी हॉलीडेज एंजॉय करेंगे और बाद में सबको बुलाएंगे। यहाँ तुमने खुद अपनी मौजी को बुला लिया। तुम्हारे सर की कसम। मत खाओ मेरी जान की झूठी कसम। खुदा की कसम, मुझे नहीं पता कैसे आ गई है, मैंने नहीं बुलाया उन्हें, लेकिन अब आ गई है तो देखो, तुम बाहर आ जाओ, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे ना। अच्छा प्लीज बाहर आ जाओ। अच्छा सुनो, बाहर आने से पहले कपड़े पहन लेना। अपनी माँ जी की आने की खुशी में अंधे हो गए हो क्या? नजर नहीं आ रहा कपड़े पहने हुए हैं मैंने? पूरे पहन लेना। पुत्र, लास्ट वीडियो में जब मैंने तुझसे पूछा था ना कि ये घर किसका है, और तूने मुझसे झूठ बोला था कि फिल्म की शूट पर हूँ, तभी बेबी बट की सिक्स सेंस ने सिग्नल दे दिया था कि दाल में कुछ काला है। यहाँ कराची में तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। माली, काली दाल अच्छा है, ये अच्छा था। असल में मैं सोच रहा था कि मैं आपको ना सरप्राइज पार्टी दूं इस घर की, तो आप मौका ही नहीं दिया, आपने आ गई। वैसे आंटी, आप अचानक लाहौर से कैसे आ गई? मेरा मतलब है कि यूं बगैर इन्फॉर्म किए लाहौर से कैसे आ गई? मैं अचानक बिल्कुल ऐसे ही आ गई हूँ रुशना पुत्र, जैसे तू आ गई है मेरे पुत्र की जिंदगी में अचानक से। जुड़े हुई ना। नाइल, तुमने सुना?
माँ जी ने मुझे चुड़ैल कहा, और वो भी तुम्हारे सामने। कृष्णा पुत्र, तुझे बुरा लगा है ना, मैंने तुझे चुड़ैल कहा है। अब मैं तुझे ना चुड़ैल नहीं कहूंगी, जब भी कहूंगी ना पिछल पैरी कहूंगी, क्योंकि तूने आके ना मेरे पुत्र के दिलो दिमाग पर कब्जा जो कर लिया है। इनफ इज इनफ। अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भी कहा ना नाइल, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना पुत्र, तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं। तुम कमरे में आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। और जब बात कर रही हूं ना, तो मेरी आंखों में देखा करो। नाराज होगी आपकी जलीकटी बातों की वजह से। हाँ पुत्र, तू बेफिक्र हो जा। अब बेबी बट आ गई है ना, अब ये चली जाएगी हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से। मुझे क्यों घूर रहा है? ठहर जाए 2 मिनट। ये देख, इससे मुझे पता चला था कि मेरे नायल पुत्र ने आलीशान बंगला खरीदा है। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। अब अगर माँ जी ने मेरे बारे में कोई बात की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, और तुम्हारी अम्मी जी जो मुझे ये सब कहती रहती हैं, निकट्टू, राइटर, फारिग आदमी, बीवी के पैसों पे पलने वाला, उसका क्या? मैं तो उफ भी नहीं करता। छोड़ो ना इन सारी फालतू बातों को। मुझे ये बताओ कि तुमने हमारी डील क्यों तोड़ी? कौन सी डील? ये है कि हम अपनी मदर्स को यहाँ पे इनवाइट नहीं करेंगे अपना हॉलिडे खत्म होने तक। मैंने इनवाइट किया। ऑब्वियसली, और कौन करेगा? मैंने नहीं किया, तुमने किया है। तुम पागल हो? मैं क्यों इनवाइट करूंगी अपने दुश्मन को यहाँ पे? इंस्टाग्राम खोलो। इंस्टाग्राम खोलो। और यहाँ मैं नायल की छिछोरपन कर रही हूँ, क्या जरूरत थी इंस्टाग्राम पे भी छिछोरपन करने की? जवाब दो, खामोश नहीं खड़ी रहो, जवाब दो। और जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे देखो मेरी आंखों में, इन माय आई बॉल्स। नायल, वो मैं ना अपनी कोलीग्स और फ्रेंड्स को जलाना चाहती थी। जला लिया? मिल गया सबको? आराम है अब? हाँ, फ्रेंड्स को जलाना चाह रही थी, रवायती दुश्मनों को बुलाना चाह रही थी। कार्मा होता है बेबी ये। हाँ, दिस इज कार्मा, ठीक है ना? जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है, वो उसी घड़े में गिर जाता है। जिस तरह तुम्हारी अम्मी जान एमबी मुझे जलीकटी बातें सुनाती थी ना, मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता था। तुम भी यही करो, खामोशी से यही फॉर्मूला आजमाओ। गुड लक। है, पार्टी कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती। क्या मतलब है तेरा? तुझे रुशना ने मना किया है ना? नहीं नहीं। तो फिर तू क्यों कह रहा है कि मेरी शूट नहीं हो सकती? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। मैं तो गांव में बात कर रहा था कि रस्म नहीं हो सकती। और तू पागल मेंटल है क्या? है तू नौकर, नाम रखा तूने अपना मालिक। बात गांव में हो रही होती है, जवाब तू इधर देता है। बिल्कुल ही पागल है, सठियाया हुआ। सॉरी बेगम साहबा, मुझसे गलती हो गई। आएंगा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ, अच्छा मुझे बता, सारी तैयारी पूरी है? हाँ जी, सारी मैंने तैयारी पूरी कर दी है, और मैंने रेसिपी भी लिख दी है कागज पर। अच्छा, वाह। फूडी मूडी के में आज बना रहे हैं हम मसालेदार फंदे। पसंदे। और तू चाइना से पढ़ा है क्या? नहीं, अपने गांव से। हाँ, तो कीड़े मकोड़े क्यों वाह देता है? सही क्यों नहीं लिखता साफ साफ? अभी गलती हो जाती ना, सब में मेरा मजाक होता और मेरी बिस्ती खराब होती। हाँ ठीक है। अब मैं जाऊं बेगम साहबा? कहीं नहीं जाना तूने, यहीं खड़ा रह और मेरे YouTube चैनल के लिए ना वीडियो बना अच्छी सी। चल। हाँ, बता दी मुझे। जी, शुरू। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने YouTube चैनल में मसालेदार फंदे, नहीं मसालेदार पसंदे। वाह भाई वाह, दिमाग हो तो मुन्नी बेगम जैसा, जबरदस्त। ये देखो आशी, मेरा कॉपी किया हुआ डिजाइन, मेरा मतलब है मेरा
क्रिएट किया हुआ डिजाइन कितना खूबसूरत लग रहा है ना। फाइनल हो गया ये बस अब। लेकिन मैडम ये डिजाइन तो मशहूर डिजाइनर आदि का है ना, और आपने तो सिर्फ इस पे ये बेल ही लगाई है। बेल लगाई है मैंने, मतलब इस ड्रेस की खूबसूरती को एनहांस किया है मैंने, तो ये मेरा क्रिएटेड हुआ ना। स्टूपिड। तुम्हें सैलरी मैं देती हूँ या आदि? जी आप ही देती हैं। तो बस फिर अपना मुंह बंद रखा करो और वही किया करो जो एमबी यानी कि मुन्नी बेगम कहती हैं। समझ आई? जी समझ गई। हाँ, अब बताओ ये खूबसूरत सा डिजाइन किस ब्रांड का है? एमबी कलेक्शन का है। गुड। चलो अब जल्दी से रिंग लाइट लगाओ ताकि मैं अपने YouTube चैनल के लिए इस ड्रेस के साथ एक अच्छी सी वीडियो बना सकूं। जल्दी करो। बिल्कुल बिल्कुल मैं लगा। बातें करवा लो बस। मुझे पता था इसका फोन जरूर आएगा। हेलो। हाँ बेबी बट पिक्स तो बहुत अच्छी हैं तुम्हारी। बड़ा खूबसूरत घर है। नया खरीदा है क्या? और मैंने कहाँ खरीदा है, ये तो मेरे पुत्र ने मुझे गिफ्ट दिया है, नया आलीशान घर। जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारा तो एक ही बेटा है ना नाइल, फिर ये इतना कीमती गिफ्ट किस बेटे ने दिया है? मेरे पुत्र और तेरे दामाद नाइल ने दिया है ये घर, हैं वो भी कराची में। तुम्हारा चक्कर लगे ना तो आना, देखना जरूर मेरा ये आलीशान घर। अच्छा मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, मुझे देर हो रही है, बाद में बात करूंगी। अब आएगा मजा। अब ना मुन्नी बेगम तीर की तरह उड़ती हुई आ जाएगी, फिर होगा बेबी बट और मुन्नी के दरमियान दंगल, जो नाइल और रुशना की तलाक पर खत्म होगा। फायर फायर यस 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 फायर बच के फायर। यार सामने से मेरा बंदा मर जाता है यार मैं सब मजाक बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये गेम वाला नहीं। हटो। मजाक तो तुमने मेरे साथ किया, बेवकूफ समझते हो ना मुझे। अपनी माँ की तरह डांटती रहोगी या बताओगे कि अब क्या भंड कर दिया है मैंने? इसी क्या ये? क्या है ये? देखो और से देखो, ये मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी है, देखो। ये मैं हूँ, ये वाली चुचोरपन देखा है मैंने। इसको गौर से देखो, आंखें फाड़ के और कान खोल के सुनो, और मुझे ये बताओ कि इस घर का एड्रेस मैंने इसमें कहाँ बताया? बताओ बताओ बताओ, इसमें इस घर का एड्रेस कहाँ है जो तुम्हारी माँ जी डायरेक्ट लैंड करके हमारे ही घर पे आ गई? बताओ। वो क्या? जब ये स्टोरी मैंने पोस्ट की थी, कितनी बातें सुनाई थी तुमने मुझे, कितना कुछ कहा था, अब चुप क्यों लग गई तुम्हें? ओह क्या? इस घर का एड्रेस चीनी हो तुम? क्या किया तुमने? इस घर का एड्रेस क्या नाइल? क्या नाइल? नाइल क्या? यहाँ का एड्रेस अमर ने दिया। अहमर, वो जिससे तुमने इस घर के लिए लोन लिया था? हाय कितना आलीशान घर है। ये नाइल का ही है ना? जी साहब जी ने तो यही बताया है। हाँ, और ये बेबी बट यहाँ पर सारा दिन अपनी वीडियोस बनाती रहती है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन उनकी सारी वीडियो मैं बनाता हूँ। क्या? बस आज से मेरी भी सारी वीडियोस तूने बनानी है। क्या है? मालिक मालिक मालिक, अम्मी जान, आप भी यहाँ आ गई? क्या मतलब है आप भी?
वो तुम्हारी सास लाहौर से यहाँ आ सकती है तो क्या मैं हैदराबाद से नहीं आ सकती? क्यों क्यों नहीं आ सकती? ये तो आपका अपना ही घर है, आप बिल्कुल आ सकती हैं। हाय मेरे खुदा, ये सब कुछ सुनने और देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई? अम्मी जान का अपना सारा ड्रामा फिर से शुरू हो गया। आप परेशान हो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। देख देख रोशना, सीख मुलाजिम से कुछ। खरा मेहमान की कदर है इस बेचारे को, और तुझे अपनी माँ की भी कदर नहीं है। अम्मी का सामान उठाओ और जाके गेस्ट रूम में रखो, जाओ। जी अच्छा। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अम्मी नहीं, आप नहीं, बैठे ना। नहीं, अरे अम्मी जान बैठे कृष्णा मुझे रोक लेना बेटा प्लीज। अम्मी जान बैठे ना। अम्मी जान जा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, जा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजा मालिक, जा आज तो मैं तेरी तू मेरा क्या सजन मालिक। हाँ। ड्राइंग रूम से कुछ आवाजें आ रही थी, कोई मेहमान आया क्या? हाँ सर, मेहमान आए ना। वो असल में जो हमारी बीबी जी है ना, तो हैदराबाद से उनकी मम्मी जी आई है। मालिक मुझे पकड़ ले, मालिक मुझे चक्कर आ रहे मालिक। क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ? मालिक मुझे पकड़, मालिक मालिक मुझे चक्कर आ रहे, मालिक मुझे पकड़ ले मालिक। क्या हुआ साहब जी? मालिक तीसरी जंगे अजीम होने वाली है मालिक। मालिक तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? साहब जी, अब तीसरी जंगें शुरू होने वाली, तीसरी जंग अजीम, और अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं तो कमा रहा हूँ मालिक, खुशकिस्मत हो तुम मालिक, तुम खुशकिस्मत मालिक। साहब जी, एक बात पूछनी थी, ये तीसरी जंग अजीम शुरू कब, कहाँ, कैसे होगी? मालिक यहीं से, इसी घर से मालिक। और पता है क्या? हाँ। बस अभी हैं? अभी कृष्णा मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। ये नाइल जो है ना, ये तुझे मासूम समझकर बेवकूफ बना रहा है। अम्मी जी, नाइल की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझे कुछ भी बना सके। अलबत्ता आंटी ने आपको जरूर बना दिया है। नहीं बेटा, ये तू नहीं बोल रही, मेरी बेटी नहीं बोल रही है, ये उस चलाको बेबी भट्ट के ना तावीज बोल रहे हैं, तावीज, और वो भी सर चढ़ के। ओ नन्नी मुन्नी, जरा जबान संभाल के बात कर, वरना है क्या कर लोगी? वरना तुम? वरना क्या करूंगी मैं बताती हूँ। 2 मिनट में चलता करूंगी अपने नाइल के घर से। हाँ आंटी जी, पहले तो ना आप अपनी ये खुशफहमी दूर कर लें। ये घर अकेले नाइल का नहीं है, बल्कि हम दोनों का है। क्यों नाइल, बताओ ना। ठीक कह रही है, ये घर मिलके ही खरीदा है हमने। ए बेबी बट, तमीज से रहना जरा यहाँ पर, वरना 2 मिनट में ना लाहौर की टिकट कटाऊंगी सीधी। लीजिए बेगम साहब, आपका रूम बिल्कुल तैयार कर दिया है। बेबी बट का कमरा कौन सा है? वो आपके बराबर वाला। अच्छा, वो इस कमरे से ज्यादा अच्छा है? हाँ, ये छोटा है, वो थोड़ा बड़ा है। दिखाओ मुझे। पुट्ठी घोड़ी लाल लगाम। ओ नन्नी मुन्नी, बच्चों वाले नाम रख लेने से ना कोई उम्र कम नहीं हो जाती। मैं शर्तिया कहती हूँ, मुझसे 10-12 साल बड़ी होगी तू। मालिक, मेरा सामान लेकर आओ, मैं अब इसी कमरे में रहूंगी। रुको मालिक, ये मेरा कमरा है, यहाँ कोई सामान वामान नहीं आ सकता। हाँ मालिक, जाओ जाकर मेरा सामान लेकर और आओ। ठहरो, मैंने तुमसे कहा ना ये मेरा कमरा है। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? जाओ और मेरा सामान यहाँ लेकर आओ, मैं यहाँ रहूंगी। ओ नन्नी मुन्नी, वैसे ना तू बेकार की जिद कर रही है, अपने कमरे में स्टे नहीं करने दूंगी तुझे। हाँ, मुन्नी ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। एमडी का फैसला अटल होता है। मैं तो यहीं रहूंगी, तुम्हें कहीं जाने तो जाओ। तारीख गवाए, बेबी बट कभी मैदान छोड़ के भागी नहीं,
हमेशा डट के मुकाबला किया है। अरे आप दोनों की लड़ाई में मैं गरीब मारा जाऊंगा, निकलो यहाँ से। ये पोर्शन तुम्हारा, ये पोर्शन मेरा। क्या क्या प्लान्स बनाए थे, हॉलीडेज एंजॉय करेंगे, लेकिन सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। वैसे अगर माँ जी आ ही गई थी तो क्या जरूरत थी उसी वक्त अम्मी जी को बुलाने की? मिल गया सुकून, बना दिया मैदान जंग इस घर को। हाँ, मुझे ब्लेम करने से पहले ना अपनी माँ जी को ब्लेम करो, जिन्होंने सारी साजिश करके अम्मी जी को यहाँ बुलाया, ठीक है? अगर माँ जी ने साजिश की है ना तो अम्मी जी भी कम नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं ना इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूँ। मैंने ज़हनी सुकून की मेडिसिन खा रखी है और मैं सोना चाहती हूँ। वेरी गुड, ये ठीक है। दूसरों का चैन और सुकून बर्बाद करके खुद मेडिसिन खा के सो रही हो। नाइस, अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये। नॉयल, अगर तुम्हारा बातें करने का इतना ही दिल कर रहा है ना तो जाके अपनी माँ जी से बातें करो। अगर यहाँ सोना है तो चुपचाप खामोशी से यहाँ सो जाओ और अब तुम्हारी आवाज ना आए। मैं सोना चाहती हूँ। ओह अकबर, ये औरत उस बेबी बट दिन में इसके ताने खून नहीं लेने देते और रात को इसके हाथियों जैसे कराते। नाइल, ये तुम लोगों ने पता नहीं कैसा मनहूस नौकर रखा है, इसका तो फोन ही बंद जा रहा है। अरे मुझे भूख लग रही है। तुम्हारे इस ऊपर वाले किचन में तो कुछ भी नहीं है खाने को। रचना से कहो मुझे कॉफी के साथ कोई पेस्ट्री, कोई स्नैक्स, कोई समोसे कुछ तो भेज दे। मैं नीचे आ रही हूँ। वो अम्मी जी का शुगर लेवल लो हो रहा होगा ना? शुगर लेवल लो नहीं हो रहा उनका, बीपी हाई हो रहा होगा। मैं जाके देखती हूँ। सुनो, अगर माँ जी को कोई भी जानी या माली नुकसान पहुंचा ना तो तुम्हारी प्यारी अम्मी जी के साथ तुम्हारा नाम भी एफआईआर में दर्ज कराऊंगा मैं। नींद खराब कर दी सारी। मुझे क्या ये रही अम्मी आपकी कॉफी। अब मैं जाऊं, सो जाऊं? हाँ, आराम से सो जाओ। 1 घंटे के लिए तुम्हें तसल्ली होगी। अब ना जब भूख लगेगी ना मैं नीचे फ्रिज से लाकर खुद खा लूंगी, मसला नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये गुन्नी घटिया रुशना मुझसे और नाइल से छुपाकर अपनी माँ को मुर्गो मुसल्लम खिला रही है। वाह 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 वाह, गरम गरम। ठीक है, मैं भी नाइल से कहती हूँ कि मुझे चरगा और मलाई बोटी ला कर दे। अभी कहती हूँ। अम्मी जान कर नहीं, माँ जी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, सब ठीक? जी जी आ रहा हूँ। आया आया। कहाँ जा रहे हो? माँ जी को मेडिसिन देने। हाँ, उनकी भी शुगर लेवल हो जाएगी नहीं?
इससे पहले अम्मी जी मुझे कॉल करें मैं तो अपना नंबर बंद करूँ। हैं? लगता है बेगम साहिबा साहब जी रात भर नींद पूरी नहीं हुई आप लोगों की, हैं? मालिक शुक्र है कि तुम्हारा फोन बंद था, वरना तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी होती। शुक्र है मेरे मालिक कि तेरा मालिक बच गया। ये लीजिए बेबी जी। मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ आते हुए अम्मी आंटी ने तो नहीं देखा? नहीं नहीं, ये मालिक इतना होशियार है, ऐसे चालाकी से हिरन की चाल चलता हुआ आया हूँ। पीछे मुड़ मुड़ के भी देखा मैंने, किसी ने मुझे नहीं देखा। ये लीजिए। मालिक गाड़ी मैंने दोस्त की तरफ पार्क कर दी है। और एक बात कान खोल कर सुन लो मालिक, अगर माँ जी या मुन्नी आंटी में से कोई भी पूछे ना कि हम दोनों कहाँ हैं, तो कहना दोस्त की तरफ चले गए। ठीक है, मैं कह दूंगा दोस्त के घर से। दोस्त के घर चले गए हैं, ठीक है? दवा अच्छा, मैं ये कह रहा था कोई भी काम हो, कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। तुम जानो या मैं हाँ हाँ हाँ, क्या डिजाइन बनाती हो, वाह, एमबी के डिजाइन्स। हाँ ठीक है, ये मेरा क्लोजअप का कैमरा। अच्छा जी, ठीक है, इसको यहां रखते हैं। और नहीं, इसको साइड पे रख देते हैं। ठीक है, ये इसे हो जाएगा। अम्मा सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, घर में मेहमान आए हुए, सारा दिन उनके ऑर्डर पूरे करने में लग जाते हैं। अम्मा मेरी जल्दी से शादी कर दूं ताकि शादी की छुट्टी लेकर मैं गांव आ सकूं। मालिक, मालिक क्या हो? वीडियो बनाओ मेरी। अम्मा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हैं? कम बखत मारे तुझे, मैं माँ लग रही हूँ अपनी? नहीं, वो मैं असल में गांव में अम्मा से बात कर रहा था। ये देखें अम्मा, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। बंद कर फोन, बंद कर। इधर आकर मैं वीडियो बना। चल। जिन्होंने कभी मेहंदी का डिजाइन सीधा नहीं बनाया, लगे कुदरत, वो तो कपड़ों के डिजाइनर बन गए। वाह वाह वाह। वाह, जिन्होंने सारी जिंदगी पुलाव को बिरयानी कहा, वो जाकर शेफ बन गई है, रेसिपी बनाएंगी। ये अकेला मेरा मसला नहीं है, पूरे लाहौर का मसला है ये। लेकिन ये मेरा मसला नहीं है। चलो चलो, खाली करो फ्रेम, मेरी वीडियो बननी है। जी नहीं, पहले मालिक मेरी रेसिपी की वीडियो बनाएगा। हाँ मालिक, पहले मेरी वीडियो बनेगी, ये मेरी बेटी का घर बनाओ। चलो। जी नहीं, पहले मेरी वीडियो बनेगी। मेरी वीडियो बनेगी। पहले मेरी वीडियो बनेगी। मेरी बनेगी। एक मिनट, आप लोग पहले फैसला कर ले कि वीडियो किसकी बनानी है। मुझे देर हो रही है, मुझे मार्केट जाना है, सब्जियां लेके आता हूँ मैं। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे मालिक, मालिक वीडियो बनाएगा। मालिक मालिक, नाइल पुत्र दरवाजा खोल। नाइल पुत्र, मैं भी अपनी बच्ची को बताती हूँ अभी तुम्हारी असलियत। चलाको बेबी। नाइल पुत्र दरवाजा खोल। रचना, दरवाजा खोलो। बताती हूँ तुझे ना। नाइल पुत्र, तुम मेरी सुनी तो इसकी बिल्कुल ना सुनी, तो दरवाजा तो खोल नाइल पुत्र, मैं तुझे सब बताती हूँ। दरवाजा खोल नाइल पुत्र। चलाको बेबी, चुप कर जा। रचना मेरी जान, दरवाजा खोल, मेरी बच्ची जरा। हाँ हाय, मेरा मुंह बंद करा रही है। दरवाजा खोल नाइल पुत्र।
एक प्यार की ये कहानी है, ख्वाबों के घर में जो सुनानी है, थोड़ी सी तीखी है थोड़ी सी मीठी भी, ड्रीम विला की कंफ्यूज लव स्टोरी, ड्रीम विला की कंफ्यूज लव स्टोरी, ड्रीम विला की कंफ्यूज लव स्टोरी, ड्रीम विला की कंफ्यूज लव स्टोरी। यहाँ क्यों खड़े हो ऐसे? बीबी जी, वो मुन्नी जी ने कहा है कि चाइनीज बना के दो। तो जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? जब अम्मी कह रही हो बना के दे दो। नहीं, वो बात नहीं है। इतनी मुश्किल से मैंने सब्जियां काट काट के ये चाइनीज बनाया, फिर वो बेबी जी आ गई, उन्होंने हुक्म दिया मुझे बिरयानी खानी है, मुझे अभी बिरयानी बना के दो। तो मालिक जाओ उनको बिरयानी बना दो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो मैं असल में ये कह रहा था कि वो कुछ नहीं। अब अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूंगी, और अगर तुम नहीं गए तो मैं ऑफिस चली जाऊंगी। जा रहे हो? यहाँ जा रहा हूँ। हीरो की माँ उससे हीरो की माँ उसे अपने सर की कसम देते हुए, ड्रामे में भी माँ, असली जिंदगी में भी माँ। सिचुएशन बदलनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, हीरो की माँ नहीं, हीरो की बहन उसे अपने सर की। हाँ मालिक, क्या है? क्यों आ गए हो तंग करने? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरा ड्रामा शूट पे है, मुझे एपिसोड मुकम्मल करके देने हैं यार, इसलिए सबसे छुप के यहाँ लिख रहा हूँ, तुम आ गए हो यार। अरे साहब जी, बीबी जी अपना काम कर रही हैं, आप अपना काम करें। अब मुझे पता है मैं क्या करूं। तो मालिक तुम भी अपना काम करो ना यार। यही तो मसला है भाई। वो बीबी जी, उनके साथ वो जो मुन्नी जी है, वो मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही है। मालिक आराम करो, अपनी अम्मा से गांव में बात करो। और क्या करना है तुमने? अरे साहब जी, वो बेबी जी और मुन्नी जी हर वक्त मुझसे वो क्या होता है, वो हर वक्त वीडियो बनवाती रहती हैं। अगर मुझे इतनी वीडियो बनानी होती तो मैं गांव जाकर शादी की वीडियो नहीं बनाता, पैसे भी कमाता है। बात वक्त हम सिर्फ सब्र और दुआ से काम ले सकते हैं। ठीक है सर। ये नन्ही मुन्नी हर रोज किचन में जाकर खाना चुरा कर खाती है। आज रंगे हाथों इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती हूँ। अब आएगा मजा। बेबी बट खुद तेरी चुड़ैल जैसी शक्ल है, मुझे भूत कह रही है।
भूत 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 है भूत भूत नाइल को बुलाया बल्ला मैं कह रहा था ये दोनों दूसरे को देख के डरी होंगी। कहाँ है? भूत नहीं होता, नहीं बहम है सब। नहीं नहीं देखा है। क्या है? क्या? नाइल तो इतना बड़ा नहीं हुआ। नाइल छोड़ दे। नाइल मत जाओ। नहीं मेरा बच्चा। नाइल तुम जाओ। अम्मी जी आप वहां नहीं सो सकती, वो जगह नाइल की है। नहीं मेरे दिल में भूत का डर बैठ गया। मैं तुम्हारे अलावा नहीं सोऊंगी। अम्मी आंटी जी आप अगर मेरी जगह पे सोएंगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? नहीं मैं अपनी बेटी के साथ सोऊंगी। हाय हाय पुत्र, इधर नीचे गद्दा बिछा लेंगे ना, तू गद्दे पे सोई, मैं ऊपर बेड पे सो जाऊंगी मेरा पुत्र। अम्मी देखिए मेरी बात सुने, आप इस तरीके से नहीं हो सकता ना। आपकी जगह ये है, ये आपका रूम है। और मुझे नहीं नींद आती अपने बेड के अलावा कहीं और, मैं नहीं सो सकता। हाय मौत सदके जाए तेरे, मैं ना सुनाऊंगी तुझे लोरी मेरे जान के टुकड़े, तो तू सो जाएगा। चल माँ जी, मैं बड़ा हो गया हूँ। आजा लोरी सुनाऊंगी तुझे। आजा शाबाश माँ जी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब लोरी और की तुझे नींद मैं नहीं आती। बड़ों वाली लोरी सुनाऊंगी। आजा मेरा बच्चा, आजा बड़ों वाली लोरी। चल शाबाश। अब क्या हो गया माँ जी? मुझे सुबह से रुशना नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो नवाबजादी? इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो गई थी, ऑफिस गई है। और नन्ही मुन्नी पूरे जग में मशहूर करती फिर रही है कि तू वेला बैठ के अपनी बुड्ढी की कमाई खा रहा है। माँ जी कौन क्या कहता है, इन फजूल बातों से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। है मेरी सेहत पे तो असर पड़ता है ना। बस अब तू ना रुशना को फौरन ऑर्डर लगा कि पहली फुर्सत में नौकरी छोड़ दे बस। हो माँ जी वो मुझे छोड़ सकती है, वो नौकरी को नहीं छोड़ सकती। ऐसी बदतमीज बहू तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। देख नाइल, तू रुशना को ना फौरन तलाक दे, फिर देख कैसे मैं चौधरी साहब की इक्को एक बेटी के साथ तेरी दूसरी शादी कराती हूँ। माँ जी आपका एहतराम सर आंखों पर, लेकिन मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ कि रुशना को तलाक देने का मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर तू मुझे तो जहर दे सकता है ना नाइल। क्या हो गया है माँ जी, क्या बच्चों वाली बातें क्यों कर रही हैं आप? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बड़ों को बच्चे बनना ही पड़ता है। देख अगर तूने उस नाफरमान रुशना को तलाक ना दी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, वो भी तेरे घर की छत से कूद कर। और तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं जिंदगी कितनी पक्की हूँ। हाँ माँ जी मेरी बात तो सुन ले। माँ जी ये मैं तुम्हें यही तो बताना चाह रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम सारा दिन ऐसे दफ्तर में मेहनत करती हो और यहाँ पे ये नाइल और चलाको बेबी बट बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते। अम्मी प्लीज, नाइल एक ड्रामा राइटर है और उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है घर पे बैठ के लिखना। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि ये घर में बैठकर काम नहीं कर रहा, बल्कि ये अपनी माँ चलाको बेबी बट के साथ प्लान बना रहे दूसरी शादी का।
अच्छा, और ये राज की बात आपको किसने बताई? तुम क्या समझती हो मुझे? हाँ, ये देखो। हाँ जय साहब, मैंने आपको बताना था कि मैंने ना अपने नाइल की शादी के लिए ना कराची में बड़ा आलीशान बंगला खरीद लिया है। बस अब आप ना शादी की तारीख दे दें। हाँ, शादी से पहले ही पहली बीवी को ना तलाक दे देगा। आपको तो पता ही है, चाइना के माल की तरह लव मैरिज भी ज्यादा देर चलती नहीं है। अम्मी जान, नाइल ना मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी भी मुझे छोड़ के दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। तुम्हारे अब्बा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, कर ली ना दूसरी शादी उन्होंने। अम्मी प्लीज, पहले ही कम टेंशन हैं जो आप और टेंशन लेकर आ रही हैं। मैं उलझन में नहीं डाल रही मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द किसी भी तरह ये घर अपने नाम करवा लो, वरना बाद में ना मेरी तरह पछताना पड़ेगा तुम्हें। नाइल, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी से कहो यहाँ से चली जाएं, इससे पहले कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। एक्सक्यूज मी, ये मेरा भी घर है और यकीनन मुफीद मशवरा तुम्हें आंटी जी ने दिया होगा। जाहिर है, एक माँ कभी भी अपनी बेटी का नुकसान नहीं चाहेगी। रोशना, अब हस्बैंड वाइफ में नुकसान और फायदे की बात होगी। होनी चाहिए नाइल, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हर किस्म की बात होनी चाहिए। वैसे भी एक हस्बैंड तो अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, मगर एक माँ कभी भी अपनी बेटी को धोखा नहीं दे सकती। ठीक है, फिर मेरी एक बात भी कान खोल के सुन लो तुम। ये बेटा भी अपनी माँ जी को धोखा नहीं देगा और माँ जी ने भी मुझे एक बड़ा मुफीद मशवरा दिया। दूसरी शादी करने का ना? ठीक है, करो, शौक से करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात, जो इस घर के अंदर, इस मकान के अंदर जो 50% मेरा शेयर है ना, वो मुझे वापस करो, वो भी तलाकनामे के साथ। अरे अम्मा, मैं अपनी शादी के ना होने पर नहीं रो रहा हूँ, मैं तो रो रहा हूँ साहब जी और बेगम साहिबा के दरमियान तलाक होने वाली है, वो दोनों बिछड़ने वाले, मैं इस पर रो रहा हूँ। रोशना बेटा, कहाँ जा रही हो? अभी तो लॉयर के पास जा रही हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगी और रात को मेरी फ्रेंड की बर्थडे है। आप वेट मत कीजिएगा, डिनर कर लीजिएगा। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम आराम से जो एंजॉय करो दोस्तों के साथ। फिर तो तुम्हारी शादी हो जाएगी नमीज से, तुम कनाडा चली जाओगी। अम्मी, लॉयर वेट कर रहा होगा मेरा, मुझे देर हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, मेरी बच्ची कनाडा चली जाएगी, फिर मैं भी कैनेडियन नेशनल हो जाऊंगी। चलाको बट याद करेगी किससे पाला पड़ा था। नाइल पुत्र, शादी की तारीख पूछ रहे हैं चौधरी साहब। माँ जी, जो आपके दिल में है वो तारीख रख लें। साहब 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 साहब, हाँ, क्या हो गया तुझे? वाले क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? साहब वो मुन्नी जी का एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, उनके सर से बहुत खून बह रहा है। जल्दी चलिए, चलो 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 मालिक। अल्लाह खैर।
इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ है? अम्मी, मालिक, अम्मी जान। वो बाकी सब नजर नहीं आ रहे। रुशना बेटी, वो मुन्नी बहन का ना एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब हुआ अम्मी का एक्सीडेंट? वो जब तुम सुबह गई थी ना, बस उसके बाद मालिक और नाइल उसे लेकर हॉस्पिटल गए। अम्मी का एक्सीडेंट सुबह हुआ है और नाइल ने मुझे अभी तक बताया नहीं। क्यों? अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। I don't know, ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी अम्मी के साथ। अरे भाई, परस है ना मेरा साथ में। हाँ अम्मी, अल्लाह तेरा शुक्र है, आप ठीक तो है? क्या हुआ था आपको? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? शुक्र है अल्लाह का, बस बचा लिया अल्लाह ताला ने। तुम, जब अम्मी की तबीयत इतनी खराब थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वो तुम बहुत स्मार्ट समझते हो खुद को। जब अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? रुशना, क्या हो गया बेटा तुम्हें? नाहिल को मैंने ही मना किया था। बहुत बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। बीबी जी, खुदा का शुक्र है इनकी जान बच गई। आपको मालूम है, साहब ने अपना खून देकर आपकी अम्मी की जान बचाई है, वरना डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। आंटी को आराम की जरूरत है, कमरे में ले जाओ। नाइल ने अस्पताल में जिस अपनेपन और खुलूस के साथ मेरी खिदमत की है ना, अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो कभी भी न कर पाता। कितनी जालिम और घटिया हूं मैं कि अपनी झूठी अना और जिद की खातिर तुम लोगों का हंसता बसता घर उजाड़ने की साजिश में बुद्धि रही मैं। जी अम्मी। अपने हीरे जैसे दामाद को सिर्फ इस बुनियाद पर नापसंद करती रही कि तुमने रमीज को छोड़कर अपनी पसंद की शादी की। बहुत गलत कर रही थी मैं। लेकिन बेटा, तुम्हें भी हकीकत जाने बगैर इस तरह नाहिल से बदतमीजी, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? पूछ तो लेती कम से कम मुझसे। माफी मांगी तुमने उससे? कोशिश की मैंने, पर हिम्मत नहीं होती नाइल से नजरें मिलाने की। बुलाओ बुलाओ जाकर नाइल को। मैं माफी मांगती हूँ तुम्हारी तरफ अम्मी, से। कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? नाइल ने ये मकान मेरे नाम कर दिया है और वो बेबी आंटी के साथ हमेशा के लिए लाहौर जा रहा है। नाइल पुत्र, तू खुश तो है ना? आप खुश है ना, तो समझे मैं भी बहुत खुश हूं। माजी, एक बात याद रखना, आप बेटा जितना बिगड़ा हुआ हो, नाफरमान हो, वो अपनी माँ के मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
माँ जी, मैं आपकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान भी कर सकता हूँ और हंसकर मौत को गले भी लगा सकता हूँ, पर अपनी खुशी के लिए अपनी माँ जी को मरता नहीं देख सकता। ये नहीं देख सकता। शुक्र पुत्री, तूने मुझे ना जलने से बचा लिया। और तेरा तो अपना हाथ जल गया। भाई ये वो तो बहुत जल गया पुत्र। बस हल्का सा जला है, मैं मरहम लगा लेती हूँ, कोई बात नहीं। पुत्री के हाथ पे ना मैं मरहम लगाती हूँ। मेरी खातिर हाथ जला लिया तूने। बस ठंड पड़ जाएगी, भी ठंड पड़ जाएगी। घुटने में दर्द है बेबी अभी तक। वैसे बेबी तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे कमरे से निकाल कर यहाँ ताजा हवा में लेकर आई हो। अरे मुन्नी बेगम, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मुझे तो इतनी खुशी है इस बात की कि मैं अपनी बहन की खिदमत कर रही हूँ। अरे कुर्बान जाऊं। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, कहीं मैं दिन में ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, होश में। अरे अम्मा, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज। सब खैरियत तो है ना? अच्छा तुम छोड़ो ये सारी फजूल बातों को, जाओ जाकर मेरी बेटी रुशना को लेकर आओ और मेरे बेटे नाइल को भी बुलाओ। हाँ हाँ, मैं अभी लेके आया, अभी लेके आया। बिल्कुल ही पागल हो गया ये तो। ठीक हो ना? हाँ अब बेहतर हूँ जरा। हाय रब का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों को अलग करने से पहले हम दोनों को एहसास हो गया कि हम ना ऐसे ही अपनी झूठी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ना तुम दोनों की जिंदगियों में जहर घोल रहे थे। समधन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वाकई हमसे बहुत गलती हो गई कि हमने ना तुम दोनों को झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की। देखो तुम दोनों हमें माफ कर दो इससे पहले कि हम मजीद गुनाहगार हो जाएं। कोई बात नहीं आंटी, जज्बात में इंसान से भूल चूक हो जाती है। और भाई मेरे तो पैर। आराम से बेटा, वो मैं ना तुमसे ये कहना चाहती कि तुम भी मुझे अपनी माँ समझकर ना मेरी तरफ से अपना दिल बिल्कुल साफ कर लो। आंटी जी, आप मुझे माँ जी की तरह कीजिए। बस खुशी इस बात की है कि आप दोनों की गलत फहमियां दूर हो गई। देखो पुत्री, तुम लोग ना गिले शिकवे पुराने भूल के ना मुझे भी माफ कर दो। अगर माफ ना किया तो इस बार वाकई सुसाइड कर लूंगी मैं। नहीं आंटी, प्लीज ऐसे ना करें। मरियम आपकी दुश्मन। नहीं, हम दोनों की तो पक्की दोस्ती हो गई है ना समधन जी? हाँ। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी ना एक दूसरे की तरफ से अपना दिल साफ कर लो, माफी तलाफी करके ना दोबारा पहले जैसे ही बन जाओ। मांगो माफी। नहीं। I'm sorry. I'm sorry.
हमारे इस ड्रीम विला में कोई सॉरी नहीं बोलेगा, कोई थैंक यू नहीं बोलेगा। इस ड्रीम विला की लव स्टोरी दोबारा से वहीं से शुरू होगी जहां से हमने इस दुश्मनी की बुनियाद रखी थी। एक प्यार की ये कहानी है, ख्वाबों के घर में जो सुनानी है। थोड़ी सी हमारी तस्वीर खींचनी है, जाके बात करनी पड़ेगी। है अच्छे लग रहे हैं वैसे। अभी हम चलते हैं उनके पास, फिर अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं। आ जाओ भाई मेरे पास, आ जाओ। चल उठ, आ जाओ। साहब जी, बेगम साहब, मैं ये कह रहा था आप लोगों की अगर तस्वीरें खींचनी है तो हम नए दूल्हा दुल्हन के साथ भी तस्वीर होनी चाहिए। है बिल्कुल होनी चाहिए मालिक, आ जाओ। हाँ ठीक है, प्यारे लग रहे हो। आप भी आइए ना। आएंगे। हाँ।